अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम अली सरफराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दुनिया की बेस्ट सिटीज़नशिप के बारे में। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, बांग्लादेश, फिलीपाइंस या किसी ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं तो आप अपने दिमाग पर गोली मारने वाले हैं भाई। रियासत ऐसे भी करती है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके दिल में बड़ा दर्द होने वाला है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसे भी होता है। और ये टोटली बिल्कुल इस्लामिक कंसेप्ट है। इस्लाम ऐसे ही रखना चाहता है अपने सिटीजन्स को। शर्त यह कि सिटीजन्स भी इस्लाम को इखलाकी हद तक तो एटलीस्ट फॉलो करते हो ना। बात करूँगा दुबई की सिटीजनशिप के बारे में। अगर आप दुबई के सिटीज़न हैं तो आपका पासपोर्ट एमिरेट्स का पासपोर्ट होगा और आप एमिराती कहलाएंगे। आपके पासपोर्ट में और अबू धाबी या शारजा के रेजिडेंट के पासपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी कि जो शख्स शारजा में रहता है, जो शख्स अबू धाबी में रहता है, उसका पासपोर्ट और आपका पासपोर्ट सेम है। यूएई में 7 रियासतें हैं जिनके पासपोर्ट सेम है, पर सिटीज़नशिप अगर आपके पास दुबई की है तो आपको ये पर्क्स मिलेंगे जिनके बारे में आज बात करने वाला हूँ। हम स्टार्ट करते हैं शादी से। अगर आपकी शादी होती है तो गवर्नमेंट हॉल भी बुक करेगी। अगर आपकी एंगेजमेंट है तो सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाएगी। ऑलमोस्ट आपको $20,000 दिया जाता है। $20,000 दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप स्पेंड करें अपनी शादी पे, मतलब स्पेंड ना करें, उड़ाएं। ठीक है, $20,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। उसके बाद अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो उसकी डिलीवरी और हॉस्पिटल में अगर उसको रखना है या जो भी कंडीशन है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट करती है। और आगे 9 महीने तक उसकी जो टेक केयर है और उसके चेकअप्स हैं या फॉलो अप जो होता है वो टोटली फ्री है। सबसे बेहतरीन बात ये कि आपको लैंड यानी कि ज़मीन बिल्कुल फ्री दी जाती है, घर दिया जाता है या फिर आपको लैंड दी जाती है जिस पे आप अपना घर बना सकते हैं। ज़बरदस्त यार। आई विश टू बी लाइक सिटीजन ऑफ दुबई। और उसके बाद आपके जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल की एजुकेशन टोटली फ्री है, जबकि स्कूल की एजुकेशन के लिए डिफरेंट एक्सपेक्ट जो वहाँ पर रहते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश लोग रहते हैं या जो अमेरिकन लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए स्कूल में 8 से $40,000 तक साल की फ़ीस देते हैं। $8 से $40,000, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव है वहाँ पर। एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर। तो अगर आप एमिराती हैं तो क्वालिटी एजुकेशन आपको टोटली फ्री है। और जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो भी वेल क्वालिफाइड हैं, अमेरिका से या इंडिया से वहाँ पर जाते हैं। जो टीचर्स हैं वो उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो कि जिनके पास अमेरिका में एक्सपीरियंस है या जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में या यूके का एक्सपीरियंस है या यूके की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हैं। उन्हीं लोगों को टीचर हायर करते हैं और बहुत ज़्यादा पे करते हैं। और एक गवर्नमेंट जब आप मर जाते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं वो मर जाते हैं, तो उनके फ्यूनरल पे यानी कि जो उनके जनाजे का इंतज़ाम है, कबर है, वो भी टोटली फ्री होती है। अगर आप इंग्लैंड में कबर ख़रीदने जाए ना, अब मैं लंदन की बात नहीं कर रहा, मुझे लंदन के रेट्स नहीं पता, पर अगर आप इंग्लैंड में अपनी कबर ख़रीदने जाएँ तो मिनिमम भी 5 से 7 हज़ार की आपको कबर की जगह मिलती है। 5 से 7 हज़ार पाउंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, अगर आप बूढ़े हैं दुबई में तो आपको टोटली जो अगर आपके पास घर पे कोई नहीं है, एक तो आपको फंड्स मिलेंगे, रिटायरमेंट फंड्स मिलेंगे। अगर आपके पास घर पे कोई नहीं है तो आपको केयर टेकर भी मिलेगा। है ना ज़बरदस्त। 2050 में जो दुबई के लोग होंगे और दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो आउट क्लास होगा। यानी कि यूरोप तो अभी तो कंपटीशन अभी भी नहीं कर पा रहा, पर बाद में क्या करेगा, यू कांट थिंक। हाँ, सऊदी अरब उसके मुकाबले में आने की कोशिश कर रहा है, इवन के कतर उसका मुकाबला कर सकता है, बट यूरोप काफ़ी पीछे रह चुका हुआ है। अब अगर आप कंपेयर करें, दुबई इन्वेस्ट करने जा रहा है $58 बिलियन हर साल। $58 बिलियन ये अपनी आवाम पे लौटाने जा रहा है कि ले लो, और कह रहा है कि अपनी आबादी बढ़ाओ। 1920 में, यानी कि आज से ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले, 100 साल पहले, दुबई की आबादी सिर्फ 20,000 थी। आज दुबई की आबादी, यानी कि वो जो 20,000 आबादी थी ना, वो ऑलमोस्ट उनके लोकल्स थे। वहाँ पर और कौन जाता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ था नहीं, डेजर्ट था, सहरा में लोग रहते थे और मछलियाँ खाते थे, जो आज बीचेस है वहाँ से। ठीक है।
पर अब जो दुबई की आबादी है वो है 36 लाख, जिसमें से सिर्फ 15% जो है ना वो उनके लोकल सिटीज़न है। यानी कि दुबई की असल आबादी जो है वो 10 लाख से भी कम है। तो इसी वजह से दुबई अपनी आबादी को इतने पर्क्स देना मैनेज कर पा रहा है, वरना अगर आपकी करोड़ों की आबादियाँ हों तो ये पर्क्स आपको नहीं मिल सकते। सिर्फ आबादी कम है, इस वजह से पर्क्स मिल रहे हैं। ऑल दो और भी कंट्रीज़ काफ़ी जिनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, पर फिर भी वो पर्क्स नहीं दे पाते। ठीक है, तो सोचें अगर आप दुबई के सिटीज़न हो और ये सब आपको मिल रहा हो, यानी कि आपकी लाइफ में और क्या दुख रह जाता है। दुबई जो 58 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है, वो चाहता है कि उसकी आवाम जो है वो बढ़े, क्योंकि दुबई में एक्सपेक्ट है, यानी कि दुबई की अपनी पॉपुलेशन कम है और दुबई में जो बाहर से सेटल्ड लोग हैं वो ज़्यादा है। ऑल दो दुबई उनको अपनी सिटीजनशिप तो नहीं देता, पर दुबई में दुबई वालों से ज़्यादा, यानी कि इमराती लोगों से ज़्यादा इंडियंस हैं। सेकंड नंबर पर वहाँ पर पाकिस्तानी है, दैन बंगाली, दैन फिलिपाइंस, उसके बाद ब्रिटिश लोग वहाँ पर रहते हैं। तो दुबई चाहता है कि वो अपनी एरिया को भी एक्सटेंड करे, और उसके बाद वो ये भी चाहता है कि उसकी पॉपुलेशन भी बढ़े, उनके लोकल लोग बढ़े, और क्योंकि उनकी जो हायर अच्छी जो जॉब्स हैं वहाँ पर, हायर पोजीशन पे जॉब्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर ब्रिटिश लोग हैं या अमेरिकन है। तो वो चाहता है कि अमेरिकी लोग तब तक सीख चुके होंगे, दे आर वेरी गुड इन एवरीथिंग, लाइक इन एजुकेशन एंड ऑल एस्पेक्ट। आई थिंक जो जॉब उन्होंने ब्रिटिश लोगों को दी है या अमेरिकन को दी है, दे कैन डू बाय देमसेल्फ। सो दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। वो अपना एरिया भी एक्सटेंड कर रहे हैं, और 2050 तक दे वांट कि अमेराती डबल हो जाए। बाकी अगर हम पाकिस्तानी या इंडियन हो तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि अवाम कम हो, आबादी घटे। इसकी वजह ये भी है कि अमेराती लोग एक तो जल्दी शादी नहीं करते, इवन कि शादी फ्री, सब कुछ फ्री है, फिर भी वो शादी नहीं करते। दूसरा, हेलीकॉप्टर इज गोइंग ऑन। दूसरा ये कि अमेराती लोग अगर शादी करते हैं तो काफ़ी देर से करते हैं, लाइक आफ्टर 30 ईयर करते हैं, और 2 से 3 बच्चे पैदा करते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे पैदा भी नहीं करते। तो अब जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि अमेराती लोकल आबादी बढ़े। क्या होगा ये तो 2050 में देखेंगे। बहरहाल दुबई ने एज अ लाइक मुस्लिम कंट्री और एज अ लाइक सेपरेट अगर रियासत भी देखी जाए तो एक रियासत की ज़बरदस्त मिसाल कायम की है, जहाँ पर वहाँ के लीडर अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। वरना कौन से लीडर हैं जो अपनी आवाम पर 50 से 60 अरब डॉलर लुटाते हैं कि ले लो और शादियाँ करो या जो मर्ज़ी करो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड सी यू सम अदर टाइम। बाय बाय, यू हैव अ नाइस टाइम, एंड अपना ख्याल रखें। बाय बाय।